तो आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जानते हैं जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो जो समतल दर्पण होता है उसके प्रतिबिंब जब बनेगा तो क्या होगा? आभासी और सीधा। क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो किसी भी दर्पण के द्वारा नहीं बनता है, इसलिए क्या होगा? आभासी और सीधा। जैसे इसमें है, ये आपका समतल दर्पण है, ये आप हैं और ये आपका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा तो, लेकिन सीधा सीधा बनेगा, बट आभासी होगा, आप उसे छू नहीं सकते। ठीक। क्वेश्चन 2, अवतल दर्पण किस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो जब अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है? जब वस्तु सी के पार होती है, मतलब वक्रता केंद्र के पार होती है। ठीक। तो क्या होगा? उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। क्वेश्चन 3, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल दर्पण बनाता है प्रतिबिंब वो कैसा बनाता है? आभासी और छोटा बनाता है। ठीक। क्या क्या होगा? आभासी और छोटा बनाएगा। क्योंकि आपका ये उत्तल दर्पण है और कहाँ है? वस्तु, ये है वस्तु है, और इसका जो वर्चुअल इमेज होगा वो क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा और क्या होगा? आभासी होगा। ठीक। क्वेश्चन 4, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है वो क्या है? तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। ठीक। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। क्वेश्चन 5, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच क्या संबंध है? तो जो वक्रता केंद्र होता है सी और एफ, तो उसके बीच क्या संबंध होता है? तो एफ बराबर होता है R/2। ठीक। क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? जो आधी होती है। ठीक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? एफ बराबर R/2, बी आंसर। क्वेश्चन 7, यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए तो किरण, यदि प्रकाश क्या करे? वायु से कांच में जाएगी। जैसे ये आपकी एयर है और एयर से कहाँ से गई? कांच में गई। तो क्या होगा? वो सामान्य की ओर मुड़ जाएगी। ठीक। जो वस्तु का जो किरण यानी कि प्रकाश की जो किरण होगी वो कहाँ पे मुड़ जाएगी? सामान्य की ओर मुड़ जाएगी। ठीक। क्वेश्चन 8, माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर, तो n बराबर होता है साइन I/साइन R। ठीक। क्या होता है? साइन I/साइन R। इसका कौन सा सही होगा? ये साइन I/साइन R। क्वेश्चन 9, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कब आभासी होता है? तो कब आभासी होगा? जब वस्तु F के भीतर होगी। ठीक। जैसे जो फोकस दूरी होगी जब उसके अंदर वस्तु होगी तो क्या होगा? जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? आभासी होगा। ठीक। क्वेश्चन 10, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनता है? आभासी और छोटा बनाता है। ठीक। क्योंकि अवतल लेंस द्वारा हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो आभासी और छोटा ही बनेगा। क्वेश्चन 11, लेंस सूत्र ये होता है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। ये लेंस का सूत्र होता है जो अभी 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B बताए थे। वो क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र, और ये लेंस सूत्र। ठीक। तो लेंस सूत्र में जो प्रकाश जो दूरी होती है वो किस में होती है? माइनस में होती है, और दर्पण में प्लस में होती है। ठीक। क्वेश्चन 12, शक्ति पावर का एसआई मात्रक, तो जो पावर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। किसमें? लेंस में। ठीक। लेंस में पावर का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। 17, जब क्या होगा यहाँ पे? जब वस्तु फोकस पर रखी जाए उत्तल लेंस, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये देखिए, जैसे वस्तु फोकस पे रखी गई तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना? अनंत पे। कोई पता नहीं है कहाँ पे बनेगा। ठीक।
क्वेश्चन 13 वो एक डायोप्टर में कितने मीटर होते हैं। ठीक, एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर -1। ठीक, 1m-1 होता है। 14 उत्तल लेंस की शक्ति होती है। जो उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक, 15 अवतल लेंस की शक्ति हमेशा ऋणात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब कब बन सकता है, केवल दर्पण से, केवल लेंस से, दोनों से नहीं, किसी से नहीं। तो इसमें कौन से होगा, दोनों से नहीं। ठीक, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो किसी से भी नहीं बनता है। ठीक, आभासी का आभासी ही बनता है। 17 जब वस्तु फोकस पर रखी जाए उत्तल लेंस प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। ये एक बार और रिपीट हो चुका है, सॉरी। ठीक, क्वेश्चन 18 किरण आरेख में मुख्य अक्ष। तो किरण आरेख में जो मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है ये। ठीक, किरण आरेख में मुख्य जो अक्ष होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। क्वेश्चन 19 U बराबर B अवतल दर्पण वस्तु होगी, तो वस्तु क्या होगी, C पर होगी, वक्रता केंद्र पर होगी। अगर U बराबर B यानी कि जो वस्तु की लंबाई और फोकस दूरी, क्या नाम, सॉरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जब बराबर होगी तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र सी पर होगा। ठीक, दर्पण की आवर्धन क्षमता यम बराबर, तो यम बराबर क्या होता है, -B/U। ठीक, ये आपका सूत्र होगा सी। क्वेश्चन 21 लेंस की आवर्धन क्षमता यम बराबर, तो यम बराबर लेंस में क्या होता है, B/U होगा, बट प्लस में होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, B/U, ये सही होगा। ठीक, सॉरी। 22 प्रकाश का पूर्ण अनंतरिक परावर्तन होता है जब बस जो हो क्या हो, प्रकाश की जो किरण हो क्या हो, आई क्या हो, बड़ी हो क्रिटिकल एंगल से, तब होगा। ठीक, क्वेश्चन 23 क्रिटिकल एंगल किस पर निर्भर करता है, तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम में। क्योंकि वाटर पे क्या होता है, इसका अपवर्तनांक 1.33 होगा, और डायमंड हीरे में क्या होगा, 2.42 होता है। ठीक, तो इसका जो किस पर निर्भर करता है, माध्यम। माध्यम कैसा है। क्वेश्चन 24 उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर, साइड व्यू या गाड़ी के शीशे में लगाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन 25 अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर जो होता है उसमें किया जाता है। ठीक, तो इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक सारे वीडियो लेते रहें।